हमें बचपन से सिखाया गया है कौवा जब कान लेके जाए तो कौवे के पीछे नहीं जाते। अंत में बधाई उस पुष्पम। ये आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है। पहली राजेंद्र प्रसाद जी के प्रतिमा के सामने थी और आज सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा के सामने। आज इनका जन्म जयंती है। पहले पीएसएफ से शुरू करते हैं। क्या है पीएसएफ, कैसे ख्याल आया, और जो आपने अपने भाषण में कहा कि इसलिए नहीं बन रहा कि और पार्टियों का भी स्टूडेंट फेडरेशन है, बताइए। जैसा मैंने भाषण में ये भी कहा कि अनैतिक लोग भी आ गए हैं माला चढ़ाने के लिए यहाँ पे, और उस जगह पे जाने में डर नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोस जी असली नेताजी पे माला चढ़ाने में डर नहीं लगा। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन्हें पता ही नहीं कि सुभाष चंद्र बोस कौन है, या तो हमारे देश में अब उस ताकत की कमी है जिससे अनैतिक लोगों को डर हो। वही ताकत है पीएसएफ। सुभाष जी के बारे में ये भी है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी सिविल सर्विस की, देश की आज़ादी के संघर्ष में कूद गए थे। आप भी कुछ छोड़ के आई हैं, इसीलिए कनेक्ट कर पा रही हैं। सुभाष जी का 4th रैंक था। अच्छा। आईसीएस में, उस वक्त के आईसीएस में, और जब अंग्रेजों की सरकार हुआ करती। बीए फिलॉसफी थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और फिर भी यहाँ आए। वो था असली नेशनलिज्म। अच्छा। अपने देश को स्वतंत्र करने का नेशनलिज्म। रिलेट कर पा रही हूँ। बहुत से दिन होते हैं साल में, साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि थोड़ी सी जिम्मेदारी लगती है कि जिनकी वजह से खड़े हैं, सांस ले रहे हैं। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, या थोड़ी सी भी एग्जैजरेशन नहीं होगी। यही सच्चाई है, कहानी में नहीं था, ऐसा सच में हुआ था। हम सभी जो यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी है सबकी। अच्छा। किसी को अगर ज़्यादा लगता है तो अच्छी बात है, किसी को कम लगता है तो भी अच्छी बात है, पर जिम्मेदारी लगनी चाहिए। और मेरा मानना है कि सभी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले भी कही थी कि चीज़ें सिर्फ इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि हम पीछे छूट जाएंगे। यहाँ पे विपत्तियों में नेता सिर्फ नकली नेता, आज तो बिल्कुल जायज़ है जोर से कहना, नकली नेता सिर्फ और सिर्फ अफसर देखते हैं। सीधा सवाल पूछ ले आपसे, हालांकि बहुत मतलब इसके लिए बहुत मशहूर है हम लोग। हमको बोला, राजनीतिक विश्लेषक बोला, आप बुला के जिस तरह से मिलने गए, कि पुष्पम जी जिस लहजा में आई खूब बढ़िया था, पुष्पम जी जहाँ जहाँ गई खूब बढ़िया था, ग्राउंड पर पुष्पम जी नहीं दिखी थी। हम इसलिए बोले कि आप गर्दनीबाग नहीं गई क्योंकि लोग ये कह रहा है कि उनका आइडिया भी अच्छा है। उनका फेसबुक पर लोग कमेंट जाके कर रहा है कि आई सपोर्ट यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, बट दे आर आस्किंग दैट वेयर वाज पुष्पम प्रिया चौधरी व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन हक। कहाँ थी आप? क्या हेलीकॉप्टर से चुनाव के वक्त में के सिटी में जहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ पे जाके बैठ जाना, एक फ़ोन घुमा देना, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, उससे राजनीति कहते हैं ग्रास रूट्स की। सवेरे 5 बजे से रात तक, आपको भी पता होगा, आप भी हमसे पटना में नहीं मिले थे, कहीं और ही मिलने आए थे। हमने सिर्फ लोगों से जाके कनेक्ट करने की कोशिश की। राज्य के जो मुखिया हैं जिन्होंने लॉकडाउन बढ़ा दिया, उसके बावजूद हम लोगों तक गए। हाँ, भीड़ इकट्ठा करके नहीं मिल पाए क्योंकि थोड़ी सी फिक्र है जो बाकी लोगों को नहीं है कि कोविड भी है, लेकिन हम यही हैं, इसी ज़मीन पे हैं जिसको आप ज़मीन कहते हैं। जो लोग आज क्लेम कर रहे हैं कि हम ये हो जाने चाहिए, वो हो जाने चाहिए, बन भी गए दोबारा। कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं जिनसे वो मिले हैं, या जो लोग अभी ये देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि कितने लोग हैं जो पिछले 15 साल से ज़्यादा में मिल लिए हैं, या जिनके पिताजी भी हुआ करते थे, 30 साल अब हो गया, उनके भी पारिवारिक राजनीति को उनसे मिल लिए हैं, नहीं मिले। ये मिलने की ही शुरुआत की है मैंने। तमाशा नहीं करूँगी, असली मुद्दे उठाऊँगी, भीड़ इकट्ठा करके तमाशा नहीं दिखाऊँगी ताकि कवर हो जाए। लोगों से असली तरीके से कनेक्ट करने आई हूँ, असली तरीके से कनेक्ट करूँगी और कहूँगी। चुनाव से पहले आपने गौर किया होगा मेरे बारे में अलग प्रश्न पूछे जाते थे, अब वो आधे प्रश्न तो फेल हो गए।